3 है। एक्सरसाइज 2.4 है, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन इज इक्वल टू 0, एल नॉट इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एल। अगर एल 0 की इक्वल होता तो ये जो हमारी वैल्यू लिखी हुई है तो एल इज इक्वल टू 0 होता, 0 जब एक्स मल्टीप्लाई तो 0 हो जाता सबको, तो हमारे पास कोई भी हमें क्वेश्चन कुछ भी हम नहीं निकाल पाते, इसलिए उन्होंने लिखा है एल इज़ नॉट इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ। ठीक है, हमने ये चीज़ फाइंड करनी है, लेकिन हम इससे पहले सम और प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बटा ए होता है। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस एम बटा एल, ये हमारे पास क्या निकल आया है, हमारा सम। अब प्रोडक्ट को फाइंड करने के लिए अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी बटा ए करेंगे, और अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी बटा ए है एन बटा एल, तो ये हमारे पास क्या निकल आया है, प्रोडक्ट। अब हमने क्या करना है, हमने अब ये वैल्यू लिखनी है, अल्फ़ा का क्यूब बीटा का स्क्वायर प्लस अल्फ़ा का स्क्वायर बीटा का क्यूब। ठीक है, हम ले लेते हैं अल्फ़ा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर को कॉमन। जब हमने अल्फ़ा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर लिया कॉमन, तो हमारे पास बीटा, यहाँ पर क्या बच गया हमारे पास अल्फ़ा, और यहाँ बच गया हमारे पास बीटा। ठीक है, अल्फ़ा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर में अल्फ़ा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर यानी कि प्रोडक्ट की वैल्यू क्या थी, एन बटा एल का होल स्क्वायर। अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि सम की वैल्यू क्या थी, माइनस एम बटा एल। ठीक है, हमने अब क्या करना है, इसको स्क्वायर को खोल लेते हैं, एन का स्क्वायर और एल का स्क्वायर ये बन गया, और ये माइनस एम बटा एल बन गया हमारे पास। इसको मज़ीद करेंगे तो ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, एम एन का स्क्वायर डिवाइडिंग बाय, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो एल का क्यूब हो जाएगा, और ये हमारा आंसर है। थर्ड पार्ट इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा 2.4 का लास्ट क्वेश्चन है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमने ये क्वेश्चन लिख ली, हमने ए बी सी की वैल्यू लिख ली। हम पहले सम फाइंड करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बटा ए, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस एम बटा एल। ठीक हो गई, हमारे पास आ गया सम, और हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी बटा ए, और अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू एन बटा एल, ये हमारे पास क्या है, इसका प्रोडक्ट आ गया। अब हम ये वाली वैल्यू लिख लेते हैं, 1 बाय अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस 1 बाय बीटा का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसका ले लेते हैं एलसीएम, तो ये आएगा अल्फ़ा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर, ये अल्फ़ा का स्क्वायर से कटेगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारे पास, बीटा का स्क्वायर प्लस। अब हमने क्या करना है, हम इसको काटेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, अल्फ़ा का स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम ना इसको वैसे ही करेंगे जैसे हम पहले किया करते थे, कि इसका मतलब जो है ना होल, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल बनाने के लिए, यानी कि ए प्लस बी का फार्मूला बनाने के लिए हम जो करते थे, हम क्या करेंगे, अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, ये कर देंगे डिवाइडिंग बाय अल्फ़ा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर कर देंगे। इसको हम मजीद कैसे फाइंड करेंगे, हमने यहाँ पे लिख देंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल का स्क्वायर बन गया हमारे पास, और माइनस 2 अल्फ़ा बीटा हमारे पास आ गया, डिवाइडिंग बाय हमारे पास अल्फ़ा का स्क्वायर, और इसमें हम पुट करेंगे वैल्यूज़, और अल्फ़ा प्लस बीटा की हमारे पास वैल्यू है माइनस एम बटा एल का होल का स्क्वायर, माइनस यहाँ पे है 2 अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा बीटा की हमारे पास वैल्यू है एन बटा एल, डिवाइडिंग बाय अल्फ़ा बीटा की है एन बटा एल का होल का स्क्वायर। ठीक है, अब हम लेंगे इनका एलसीएम, उससे पहले हम इसको जो है वो स्क्वायर को ख़त्म कर लेंगे, ये माइनस में प्लस हो जाएगा, और एम का स्क्वायर बटा एल का स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस 2n बटा एल हो जाएगा, और डिवाइडिंग बाय इसके नीचे है n का स्क्वायर, और यहाँ पे है l का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इनको हम मज़ीद हल करेंगे, तो इसका एलसीएम लेंगे तो ये आएगा l का स्क्वायर, और ये l का स्क्वायर से कटेगा, तो यहाँ पे m का स्क्वायर माइनस यहाँ पे 2l से कटेगा तो 2n l आ जाएगा, और डिवाइडिंग बाय n का स्क्वायर l का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। इसको हम मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी, उल्ट हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे आएगी m का स्क्वायर माइनस 2nl डिवाइडिंग बाय l का स्क्वायर, और ये उल्ट हो जाएगी l का। अब हमने इसको क्या किया है, इसको ना मतलब अरेंज कर लिया है, ये वाला उल्ट हो जाएगा ऊपर जाके, तो ये m का स्क्वायर माइनस 2nl डिवाइडिंग बाय l का स्क्वायर है, तो यहाँ पे उल्ट हो के ये वैल्यू मल्टीप्लाई में हो के l का स्क्वायर, और यहाँ पे n का स्क्वायर हो गया, l का स्क्वायर से कट गया, तो हमारा आंसर क्या आया, तो हमारा आंसर क्या आया, m का स्क्वायर माइनस 2nl बटा n का स्क्वायर, ये हमारा आंसर है।